विगत वर्षों की भांति भारत रक्षा दल द्वारा इस वर्ष भी सामाजिक समरसता हेतु जाति तोड़ो समाज जोड़ो नारे के साथ स्थानीय रिक्शा स्टैंड कलेक्टर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब्जी चावल मसाला तेल आदि एकत्रित करके खिचड़ी बनाकर जन सामान्य के लिए परोसा जाता। कार्यक्रम का आयोजन करने में संलग्न भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत रक्षा दल द्वारा अपने स्थापना काल 1998 से ही अपने अन्य कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को भी वरीयता क्रम में मनाया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों समाज में ऊंच नीच छुआछूत जाति धर्म की बढ़ती हुई दरार को कम करने हेतु अच्छा संदेश जाता है। भारत रक्षा दल की कार्यकारिणी जहां जहां भी है अपने स्तर पर इस तरह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी आजमगढ़ जनपद के ग्राम सभा ब्लॉक तहसील जिला और मंडल स्तर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर खिचड़ी खाते हैं। इस कार्यक्रम में भारत रक्षा दल के सक्रिय पदाधिकारी उपस्थित रहे और लगभग 800 लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद लेते हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। भोज के आयोजन में जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, अमित, राजेश, दीपक, द्वारकाधीश, धनंजय, रवि प्रकाश, हिमांशु, नसीम, पप्पू, आलोक, दुर्गेश, सोनू, जितेंद्र, पप्पू, नीरज आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। परिचय देते हुए आज खिचड़ी मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। और खिचड़ी भोज के बारे में जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये हमारी परंपरा है। भारत रक्षा दल की स्थापना समाज में सामाजिक समरसता एकरूपता लाने के लिए, जहाँ न कोई छोटा न बड़ा, न जातिवाद न धर्मवाद, तो उसको केवल भाषणों से नहीं कुछ काम करके दिखाया जाए। इस सिलसिले में हम लोग 25 सालों से ये काम कर रहे हैं। 1 घंटा राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज का जो हम लोगों का नारा है, उसी के तहत ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जिले भर में हमारी जहाँ भी इकाइयाँ हैं, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर पे सब पे हम आयोजित करा रहे हैं, ताकि लोगों की एकजुटता हो और लोग एक साथ बैठना सीखें। आज लोग एक साथ बैठ नहीं रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी भोज का आयोजन कर रहे हैं। 25 साल से हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि और लोग भी अब खिचड़ी भोज करने लगे। ये बड़ा हम लोगों को लगता है कि उपलब्धि है और ये काम गांव-गांव तक जाए, लोगों तक जाए, क्योंकि गांव में अब एक साथ कौड़ा तापना खत्म हो गया, एक साथ गन्ने के खेत में जाना खत्म हो गया। इसी बहाने किसी न किसी बहाने लोग एकजुट हों, ये हम लोगों का मकसद है, ये उद्देश्य है। उस सिलसिले में हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं आगे। सर, भारत रक्षा दल की आम मांग ये होती थी कि पुराने जेल पर पार्क, सांसद निरहुआ भी कई बार कह चुके हैं, तो इस समय अब सांसद निरहुआ का 15 महीनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है लगभग, चुनाव चंद दिनों बाकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसको कराना चाहिए या ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? फिर से अभी हम लोगों ने अभी विचार किया है, मीटिंग करी है। 2 मांग हम लोग उठाने जा रहे हैं। परशुरामपुर को तहसील बनाई जाए और जिला जेल जो पुरानी जेल की ज़मीन है उसको पार्क। ये हमारा पुराना मुद्दा है। पिछले शासनकाल में वो आदरणीय सुभाष हलवाई साहब जब डीएम साहब थे यहाँ पर उन्होंने बताया था, हम लोगों ने आंदोलन किया, तमाम धरना प्रदर्शन किया, तो शासन स्तर से कुछ पैसा भी यहाँ के लिए आ चुका था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो मामला पेंडिंग रहा। फिर एक बार उभारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरे समझ से इसी महीने बैनर वगैरह कुछ चिट्ठी पत्र दे रहे हैं, ताकि ये नगर के बीच में ऐसी सुरक्षित जगह पार्क के लिए नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और आपको इस बात का पूरा ज्ञान है और मेरे समझ से मन में बनाए हुए हैं कि आपके लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम लोग। वाकई ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, इसको उठाएंगे हम लोग। सांसद निरहुआ से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम को हमने लिख दिया है, तो क्या लगता है ये वादे की हवाई हो रहे हैं या सांसद निरहुआ पुराने सांसदों की तरह केवल लिखा पढ़ी में ही है? अब मैं सांसद जी पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन परिणाम आप लोगों को पता है 15 महीनों में क्या हुआ होगा, ये सबको पता है। और इसीलिए ये लोग चुनाव मैदान में आने से भी डर रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत बहुत कुछ आपको भी पता, हमको भी पता है। वादे नेताओं के वादे हैं। किसी ने 2 लाइन कहा, नेताओं के झूठे वादों में उलझा इंसान है, इनकी गंदी फितरत से हर एक बसर हैरान है। जनता से करते वादा कि अब की पुल बनवा दूंगा, जनता का जहाँ गिरे पसीना वहाँ खून टपका दूंगा, लेकिन सबके सामने है, फलीभूत है। आने वाला समय बताएगा। सर, ईवीएम को लेकर इस समय लगातार प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कर रहे हैं, तमाम छोटी छोटी जगहों पर ईवीएम का, तो क्या लगता है राजनीतिक पार्टियों को उस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को ध्यान देना मेरे चाहिए? समझ से अगर जनता मांग कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। जो विदेशों में आप जाएंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, फलनवा ढिकनवा जो भी है, जिसकी ये देश हमारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बैलेट से चुनाव हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में परिणाम क्यों ले लें। बैलेट से चुनाव कई दिन, अमेरिका वगैरह में चुनाव होता है, महीनों में तो गणना होती है।
यहाँ नेताओं को आज गणना हुई, कल रिजल्ट चाहिए, परसों माला पहनना चाहिए, कौन सी जल्दी मची है? अगर जनता मांग कर रही है तो मेरे समझ से इस पर एक बार सोचने का ईवीएम विषय पे है। विचार करना चाहिए सरकार जरूर कर लेना चाहिए। थैंक यू